नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा-जोखा लेकर मैं नवीन सक्सेना हाजिर हूं आपके सामने और इन सभी खबरों पर अपनी पैनी नजर रखते हुए मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद और श्रोताओं को नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आगामी श्रृंखला के लिए मैचों का कार्यक्रम जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने सारलोर लक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है और 100 मीटर दौड़ के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे पहले एक नजर आईपीएल पर। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अबुधाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हालांकि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने के कारण आज टीम की अगुवाई पोलार्ड कर रखे हैं। दोनों ही टीमों के 11 मैचों में 14 अंक हैं। मुंबई बेहतर रन रेट के कारण पहले स्थान पर है तो वहीं बैंगलोर दूसरे स्थान पर है। मुंबई और आरसीबी दोनों ही टीमों के पास आज प्लेऑफ में पहुंचने का मौका है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। आज जीत दर्ज करने वाली टीम इस सीजन में प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम बन जाएगी। आईपीएल में प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 अंक चाहिए तो दोनों ही टीमें क्वालिफाई करने से सिर्फ 2 अंक दूर हैं। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस है। हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से रोहित शर्मा पिछले 2 मैचों में टीम का हिस्सा नहीं थे। आरसीबी के खिलाफ मैच में भी रोहित शर्मा के खेलने की संभावना न के बराबर है। वहीं आरसीबी को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। सीएसके के खिलाफ मैच में इस सीजन में पहली बार आरसीबी की बल्लेबाजी बिल्कुल भी लय में दिखाई नहीं दी। कप्तान विराट कोहली को हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में टीम से जोरदार वापसी की उम्मीद होगी। बात अगर मुंबई इंडियंस की करें तो रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम की कमान एक बार फिर पोलार्ड के हाथों में ही रहेगी। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। आज एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को, क्योंकि दोनों ही टीमें आज पूरी जान लगा के खेलेंगी। हालांकि मुंबई इंडियंस के लिए शबाब साहब एक बैकवर्ड पॉइंट ये है कि आज उनके कप्तान नहीं खेल रखे हैं। बिल्कुल, और ये तीसरा मैच होगा लगातार। केविन पोलार्ड कप्तानी कर रहे हैं। रोहित शर्मा की परेशानी है और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस को आईपीएल जिताया है जी। तो मुंबई इंडियंस का जो टीम मैनेजमेंट भी है वो सब बहुत ज्यादा भरोसा करता है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई। एक सफल कप्तान आईपीएल के अब तक रहे हैं। अगर किसी कारणवश वो नहीं खेल रहे हैं तो उसका असर तो साफ तौर पर हमने पहले के मैचों में भी देखा है कि नजर आया है, क्योंकि बहुत अच्छी शुरुआत अपनी टीम को देते हैं। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो केविन पोलार्ड जिनको टीम का कप्तान बनाया गया है, कार्यवाहक, उन पर जो जिम्मेदारी है वो अच्छे तरीके से उन्होंने निभाई है। और कई ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं। मुंबई इंडियंस जो कि सबसे ज्यादा आईपीएल की चैंपियन रही है सबसे ज्यादा बार, उनके खिलाड़ी काफी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सबकी नजर में एक 16 का आंकड़ा है, एक जो जादुई आंकड़ा, 16 अंक अगर मिल गए तो हम प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरू में कि ये जो मुकाबला है वो काफी संघर्ष इसलिए होगा कि एक मनोवैज्ञानिक लाभ जो अपोनेंट टीम है बेंगलोर पर वो मिलेगा रोहित शर्मा की टीम में न रहने का मुंबई में। मुंबई इंडियंस को अपने बॉलर्स पर शायद ज्यादा भरोसा है, शायद इसीलिए उन्होंने इस बार बॉलिंग करने का फैसला किया है। उनकी बॉलिंग लाइनअप पर नजर डालें। राहुल चहार, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और जेम्स पैटिंसन। बिल्कुल, बुमराह का नाम खासतौर से लेना चाहिए क्योंकि पहली बार उन्होंने आईपीएल के इतिहास में इस सीजन में ही 4 विकेट लिए हैं। और आपने पहले बॉलिंग की बात कही तो थोड़ा सा आंकड़े पर अगर हम नजर डालें तो जो इतिहास बताता है अबुधाबी की पिच का 56% जो चूंकि वो काफी स्लो विकेट है तो वहां पर ज्यादातर जो कप्तान है वो टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करते हैं। 56% जो कि पहले गेंदबाजी करने वाली टीमें वहां पर विजयी रही हैं। तो किसी न किसी तरह से बल्कि तीनों विकेट, चाहे हम शारजा देखें या दुबई देखें, अबुधाबी देखें, वहां पर बिल्कुल फटाफट क्रिकेट के बिल्कुल उलट अगर देखे जाए तो निर्णय सामने आए हैं। और उसका कारण यह है कि तीनों जगह बहुत ही स्लो विकेट है और स्पिनर्स को काफी फायदा होता है। शबाब साहब, मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों के 14-14 अंक है। 11-11 मैच दोनों के हो चुके हैं। बहुत कांटे की टक्कर है। बिल्कुल, 7 मैच उन्होंने जीते हैं, 4 मैच दोनों ही टीमों ने हारे हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस इस समय पहले नंबर है औसत के हिसाब से। और अगर पिछले 5 मैचों की बात करें तो दोनों ही टीमों ने 3 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। बिल्कुल, और पिछला
मैच दोनों हार करके आए हैं, ये समानता, और एक समानता ये भी है कि अगर आप देखा जाए तो कि ये पिछला मुकाबला जो इन दोनों टीमों का हुआ था उसमें आपको याद होगा कि सुपर ओवर में मैच का निर्णय हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हेड टू हेड देखें तो इसमें मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी। 28 मैचेस हुए हैं, उनमें से काफी ज्यादा अंकों के आधार पर अगर देखा जाए मैच जीतने के मामले तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा भारी है। तो एक ये किसी न किसी तरीके से आंकड़ों वाला जो मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है, 10 मैचों का जो फासला है, उसका भी जो लाभ है वो मुंबई के खिलाड़ी उठाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरसीबी की बैटिंग लाइनअप पर नजर डालें तो पडिक्कल हैं, जॉस फिलिप हैं, विराट कोहली हैं और एबी डिविलियर्स हैं। 4 खिलाड़ी इनके समय ऐसे हैं जो स्कोर को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, वैसे तो T20 क्रिकेट में ज्यादा कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन विराट कोहली ने अपने आप को, और फिर जो 2-3 खिलाड़ी का और आपने नाम लिया, इन लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है कि चाहे किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो वो रन बनाना जानते हैं। विराट कोहली थोड़े से परेशान जरूर नजर आए इस सीजन में, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे नॉकआउट चरण में उनकी टीम पहुंचेगी उनका जलवा निखर कर सामने आएगा। जहां तक स्कोर की बात है तो मुंबई इंडियंस को इन्हें 167-168 के आसपास रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच हाथ से निकल। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने रन तो बना नहीं पड़ेंगे किसी भी हाल में। तो ये थी आज के मैच की बात। और अब बात करते हैं कल के मैच की बात। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में कल दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल को 88 रन के बहुत बड़े स्कोर से हरा दिया है और अब सनराइजर्स हैदराबाद ने अंतिम 4 में अपनी पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब थोड़े कांटे की टक्कर हो चुकी है। हाँ, हालांकि अभी तीसरे नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, उसने भी 7 मैचों से 14 अंक प्राप्त किए हुए हैं। तो अभी फिलहाल ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि दिल्ली कैपिटल्स मुश्किल में है, लेकिन उनके पीछे जो 2 टीमें हैं, वैसे आरसीबी और मुंबई इंडियंस तो पहले 2 नंबर पर ही हैं, लेकिन उसके पीछे जो 2 टीमें हैं वो काफी तेजी के साथ आंख गड़ाए हुए हैं और अब वो परिस्थिति आ गई है कि अब दूसरे मैच पर भी नजर दिल्ली के खिलाड़ियों को रखनी पड़ेगी, वो जो अगले मैचेज जो खेले जाएंगे। तो इसमें काफी सतर्क होकर दिल्ली के खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा, वरना दिल्ली कैपिटल्स का जो प्रदर्शन रहा है, अब निर्णय जो भी हो, 70% ऐसे क्रिकेट प्रेमी दर्शक हैं जिन्होंने ये फैसला पहले ही कर दिया है कि दिल्ली को चैंपियन हमने मान लिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली डेविल्स से जब दिल्ली कैपिटल बनी है उसके बाद से बहुत गजब का प्रदर्शन आया है, काफी अच्छा निखार आया, और इस मर्तबा तो खैर कहना ही नहीं कि किस तरह का प्रदर्शन उन्होंने किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास जो है कहीं दिल्ली की टीम को पीछे न ले जाए, क्योंकि यही हमें पिछले मैच में देखने को मिला। जब पहली ही गेंद पे शिखर धवन कैच आउट हो गया, उसके बाद एक के बाद विकेट्स की झड़ी सी लग गई, जबकि दिल्ली कैपिटल से उम्मीद की जा रही थी कि अपनी प्रतिद्वंदी टीम को, जो कि इतनी हावी नहीं है पूरे इस आईपीएल के अंदर, उससे भी हार का सामना करना। बिल्कुल, और आपने शिखर धवन का नाम लिया, जो दर्शक मन में ये बैठाए हुए थे कि बैक टू बैक सेंचुरी मारने वाला, शतक मारने वाला ये खिलाड़ी है, और दोनों ही ओपनर की बात करें तो सिर्फ शिखर धवन नहीं, दूसरे ओपनर भी ज्यादा नहीं बना सके। और आज के इस क्रिकेट में, आधुनिक क्रिकेट में, अगर आप सलामी जोड़ी अगर सफल रहती है तो बहुत ज्यादा डेप्थ चूंकि मध्यक्रम में नहीं होता है किसी भी टीम में, 1-2 ही खिलाड़ी होते हैं जो टिकते हैं, और टिकना जरूरी भी नहीं होता है T20 में। तो फटाफट क्रिकेट होती है, तेजी से रन बनाना होता है और उस दबाव में विकेटें गिरने लगती हैं, तो इसलिए एक अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी है। अच्छी शुरुआत दी थी कल डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा ने, और जिसके फलस्वरूप करीब 219, करीब लगभग बहुत सारे रिकॉर्ड बने। मतलब पावर प्ले का कितना सुंदर, इतना अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने, और वार्नर जिनका कल जन्मदिवस भी था, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अर्धशतक बनाया और पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। तो कल सनराइजर्स हैदराबाद के विशाल स्कोर के आगे दिल्ली कैपिटल्स ने लगभग घुटने से टेक दिए थे, और इसके साथ ही दिल्ली के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों पर थोड़े से सवालिया निशान लग गए हैं। लेकिन अभी मैच काफी है, किस करवट बैठेगा ये देखना पड़ेगा। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा ब्यौरा आज जारी कर दिया गया है, और इसके अनुसार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू होने वाले 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला से पहले सिडनी में एक दिन रात का अभ्यास मैच भी खेलेगी। पूरे टूर्नामेंट पे हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनते हैं कहां, कब, क्या, कैसे मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने आज भारतीय टीम के 69 दिन तक चलने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस कार्यक्रम में भारतीय टीम का सिडनी में 14 दिन का पृथकवास भी शामिल है, जो कि 12 नवंबर से शुरू होगा। भारतीय टीम इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 10 नवंबर को होने वाले फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत 17 दिसंबर को एडिलेड ओवल में दिन रात्रि के टेस्ट मैच से होगी। इसके बाद के मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर सिडनी क्रिकेट
क्रिकेट ग्राउंड में 7 जनवरी और ब्रिस्बेन के गाबा में 15 जनवरी से खेले जाएंगे। इससे पहले सीमित ओवरों की श्रृंखला होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के मांग के अनुरूप मेलबर्न में होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच और सिडनी में नए साल के टेस्ट मैच के बीच एक सप्ताह का अंतर रखा गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मीडिया को दी जानकारी में कहा है कि भारतीय टीम 12 नवंबर को सिडनी पहुंचेगी। टीम 27 नवंबर को इस दौरे के पहले मैच से पूर्व सिडनी में पृथकवास पर रहेगी। भारत 6 से 8 दिसंबर के बीच ड्रमोयन ओवल न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैच खेलेगा और फिर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ ही सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर 11 से 13 दिसंबर तक दिन रात्रि मैच खेलेगा। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले 2 मैच 27 और 29 नवंबर को सिडनी और तीसरा मैच 2 दिसंबर को मनुका ओवल कैनबरा में खेला जाएगा। इसके बाद 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। इसका पहला मैच मनुका ओवल कैनबरा में 4 दिसंबर को, जबकि अगले 2 मैच 6 और 8 दिसंबर को सिडनी में होंगे। इस तरह से सीमित ओवरों की श्रृंखला केवल 2 शहरों सिडनी और कैनबरा में खेली जाएगी। एडिलेड में दिन रात्रि टेस्ट मैच से टेस्ट श्रृंखला का आगाज होगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। कब, कहां, कौन सा मैच खेला जाएगा, क्रिकेट टीम भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिल्कुल। ऋषभ पंत को थोड़ी सी नाराजगी नहीं कि कुछ नाउमीद के दौर से गुजरी है। देखिए, ऋषभ पंत के बारे में अगर क्रिकेट प्रेमियों की भी बात करें तो 2 हिस्से में लोग बटे हुए हैं। और उससे पहले जब आपने बात कही तो पहली चीज पर एक जो हमारे एक अंग्रेजी दैनिक में जो खबर छपी है उसके हवाले से कि फिजियो ने एक इंटरव्यू किया था ऋषभ पंत का। तो उसमें उस इंटरव्यू के दौरान और उनका जो देखा गया, उनकी बॉडी देखी गई, वेट कराया गया, तो ये बताया गया उस अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से कि वो ओवरवेट रहे और ये कहा गया कि T20 वनडे में आप रेस्ट कीजिए, अपना वेट कम कीजिए, तो टेस्ट मैच में आप खेलेंगे। और ये भी याद रखना होगा कि ऋषभ पंत 15 करोड़ के आईपीएल के खिलाड़ी हैं, क्योंकि बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनको 15 और 17 करोड़ या उससे ज्यादा मिले हैं। 2 भागों में इसलिए बटे हुए हैं कि अब जो एक डेजिग्नेटेड विकेट कीपर, एक जो कन्फर्म विकेट कीपर जो है, ये शुरू से पैदा ही हुआ है विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में, वो दोनों में अंतर तो आपको करना पड़ेगा। ये और बात है कि अगर हम अतीत में जाएं तो राहुल द्रविड़ ने काफी विकेट के पीछे काफी कुछ संभाला, लेकिन राहुल द्रविड़ का भी ये मानना है कि मैं विकेट कीपर नहीं था। तो जब एक कंप्लीट विकेट कीपर का ऑप्शन आपके पास है तो हम कंप्लीट विकेट कीपर को लेकर के क्यों नहीं जानते हैं? ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है और बहुत सारे दर्शकों ने जो ट्वीट किया आपने भी देखा होगा टीम का जो चयन हुआ उसके बाद। लेकिन अगर ओवरवेट वाली बात है और अगर टीम का फिजियो ऐसा बोल रहा है और ये बात सही है कि उन्हें विश्राम दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो T20 और वनडे सीरीज के बाद ठीक हो जाएंगे और उसके बाद वेट भी लूज कर लेंगे, क्योंकि विराट कोहली को मैंने कहते हुए सुना है कि टीम में अगर सबसे ज्यादा भूख लगती है तो ऋषभ पंत को। तो अगर ऋषभ पंत अपना डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो वेट कैसे? यहाँ वेट की बात है, एक जमाना वो भी था जब डेविड बून भी खेला करते थे। बिल्कुल सही बात है। और जो फुर्ती के साथ डेविड बून और जेफ मार्श की तरह ही दौड़ते थे, आपको याद होगा, बल्कि आपने वीडियो पुराने देखे होंगे। तो जिस तरह से जेफ मार्श रनिंग बिटवीन द विकेट करते थे उसी तरह डेविड बून भी करते थे और किसी भी तरह पीछे नहीं रहते थे। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद है अगर इस तरह की रिपोर्ट छपी है और बीसीसीआई के फिजियो ने अगर ऐसी बात कही है तो। और डेविड बून को जनरली हमने लॉग ऑन लॉग ऑफ चाहे आपका कवर हो हर तरफ हमने फील्डिंग करते हुए देखा है। और जब इसी तरह अगर ओवरवेट की बात करें, श्रीलंकाई खिलाड़ी अगर हम उनकी बात करें, अर्जुना रणतुंगा की बात करें, तो ये बहुत रन बनाए उन्होंने। तो एक अजीब सा चयन है, लेकिन फिर भी निगाहें हैं इन लोगों की इन पे। रोहित शर्मा नहीं जा रखे हैं, चोटिल हैं, तो उस वजह से भी भारतीय टीम को थोड़ा सा आघात पहुंचेगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि ऑस्ट्रेलिया का जो कंडीशन है और वहां का प्लेइंग कंडीशन में बहुत ज्यादा भारतीय टीम सहज नहीं रही है, हमने पिछले भी देखा है। हालांकि ये मिथक अब टूट रहा है कि विदेशी धरती पर भारत अच्छा नहीं खेलता। विराट कोहली ने तो एकदम ही तोड़ दिया इस मिथक को। विराट कोहली हर मैदान पर, हर जगह, हर कंडीशन में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। उसी तरह रोहित शर्मा ने भी अपना जलवा दिखाया है। तो रोहित शर्मा जिस तरह के बल्लेबाज हैं और टेस्ट मैच से पहले फटाफट क्रिकेट T20 और वनडे की सीरीज होनी है, तो अगर रोहित शर्मा उस वक्त तक अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो कम से कम इन 2 मैचों में जो कि सीमित ओवरों की क्रिकेट है, निश्चित रूप से उनकी कमी खलेगी। अगली खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी क्रिकेट श्रृंखला में दर्शकों की वापसी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन खुलने से दोनों देशों के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में दर्शकों के आने की अनुमति मिल सकती है। ये मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा। 1 लाख की क्षमता वाले इस ग्राउंड में पिछले साल न्यूजीलैंड के साथ हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट के पहले दिन 80,000 दर्शक आए थे। दर्शकों के लिए एक अच्छी बात है कि उन्हें अब मैच देखने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आईपीएल हो रहा है यूएई में, वहां
के दर्शकों का ये कहना है कि जिस तरह से आप मेट्रो में, वहाँ के भी मेट्रो में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप बैठा रहे हैं, तो स्टेडियम में भी बैठाया जा सकता है। जी, और जो बायो बबल का एक प्रारूप से तैयार है, तो वो उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन्ड दर्शक हैं, अगर पूरे अनुशासन के साथ बैठ करके मैच देखते हैं और उन्हें अनुशासित करने के लिए वहां पर आप कैमरे लगाएं, पुलिस फोर्स लगाएं, तो दर्शकों को बैठाने में एक सीट छोड़ करके कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बॉक्सिंग डे के दिन मैच हो रहा है और दर्शक ना हो तो मैच थोड़ा सा फीका सा नजर आएगा, जो आईपीएल में हो रहा है। जी, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन खुलने के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप को भी फायदा होगा। ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होगा जो 18 जनवरी से शुरू होना है। इसमें दुनिया के प्रमुख खिलाड़ियों के खेलने की उम्मीद है और आयोजकों को उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में मेलबर्न पार्क में कम से कम 1 लाख दर्शकों की मौजूदगी रहेगी। हालांकि ये टेनिस प्रेमियों की संख्या का केवल 10% है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है। अगली खबर, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने सारलोरलक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में बेल्जियम के मैक्सिम मॉरेल्स को लगातार सेटों में 21-8, 21-8 से हराकर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की है। अगले दौर में उनका मुकाबला मार्क कॉलजॉफ से होगा। जयराम के अलावा टूर्नामेंट में पिछले चैंपियन लक्ष्य सेन, शुभांकर डे शामिल है। वहीं महिला सिंगल्स में मालविका एस्टोनिया की क्रिस्टीन कोबा से 12-21, 19-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। निराशाजनक खबर है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए। मौजूदा रणजी चैंपियन सौराष्ट्र नवंबर के पहले सप्ताह से रणजी ट्रॉफी की तैयारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की योजना बना रहा है। इस शिविर में सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शबाब साहब, धीरे धीरे सभी खेल गतिविधियां, देखिए, अनलॉक 4 का जो गाइडलाइन जारी हुआ था, मुझे याद आता है, आपको भी याद होगा कि उस समय ही स्टेडियम में प्रशिक्षण और प्रैक्टिस के लिए इजाजत मिल चुकी है। ऑलरेडी स्टेडियम खुल चुके हैं। प्रतियोगिताएं हमारे देश में अभी नहीं हो रही हैं। तो रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने विधिवत रूप से घोषणा की है कि उनका प्रशिक्षण शिविर होगा, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो सभी प्रदेशों के अपने अपने स्टेडियम में, जो कि रजिस्टर्ड स्टेडियम है, वहां जा रहे हैं। और चूंकि वहां पर प्रैक्टिस की अनुमति पहले से मिल चुकी है, तो वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और ये क्रम जारी है। और हमने यहाँ दिल्ली में भी देखा, जो साई का प्रशिक्षण शिविर है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से भी जो व्यवस्था की गई है, क्योंकि खेलो इंडिया की तैयारी तो चलती रहती है सालों भर, तो उसमें भी प्रैक्टिस के लिए कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, अलबत्ता प्रतियोगिता भी आप नहीं करा सकते। और सबसे बड़ा नुकसान जो कहा जाता है कि अपने देश में क्रिकेट के बाद कबड्डी सबसे ज्यादा, जब से प्रो कबड्डी शुरू हुआ है, तो कबड्डी के प्रेमियों को थोड़ी सी प्रतीक्षा है कि कब प्रो कबड्डी शुरू हो। बात खेलो इंडिया स्कीम की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया स्कीम के तहत युवा और खेल मंत्रालय ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसके तहत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय हॉकी मैदान का निर्माण और इंडोर स्पोर्ट्स हॉल बनाया जाएगा। ये बहुत अच्छी खबर है, खासकर हॉकी के खिलाड़ियों के लिए। पुरुष वर्ग में 100 मीटर दौड़ के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ट्रैक एंड फील्ड के एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने कहा है कि कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इस कारण वो अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। 24 वर्षीय अमरीकी धावक को मई में ही अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था। 2019 में 3 बार नमूना एकत्रित करने वाले अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होने में वो नाकाम रहे थे और अगर कोई खिलाड़ी 12 महीने के अंदर ठहरने के स्थान के नियम को 3 बार उल्लंघन करता है तो उससे 2 साल का प्रतिबंध झेलना पड़ता है। कोलमैन इसके खिलाफ खेल पंच अपील कर सकते हैं। उन्हें ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। उन्होंने दोहा, कतर में 2019 में 100 मीटर दौड़ और 4 गुना 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की और अपने इन तमाम खबरों पर अपनी पैनी नजर रखते हुए और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे शबाब अनवर। शबाब जी, अपने विचार रखने के लिए, हमारे साथ हर खबर पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया और धन्यवाद श्रोताओं को। चलते चलते एक नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए मैचों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने सारलोरलक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है और 100 मीटर दौड़ के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजाजत दीजिए मुझे यानी रवीन को। नमस्कार।